अच्छा जाजेब भाई, जजेस का क्या बनेगा? ये जो 6 जजेस ने लेटर लिखा, सुप्रीम कोर्ट में उसका वो केस चल रहा है, पेशावर हाई कोर्ट ने भी ठीक वही किस्म के इल्ज़ामात लगा दिए, आपका जो लाहौर हाई कोर्ट है वहाँ से भी इसी तरह के इल्ज़ामात सामने आ चुके हैं और अदालत में हम देख रहे हैं कि फ़ायज़ ईसा साहब जो हैं वो वहाँ पे आए बाय शाएँ करते हुए हमें दिखाई देते हैं और गुज़श्ता जो समाअत हुई थी, वहाँ पे उन्होंने हद्दुल इम्कान कोशिश की कि मामला किसी तरह डाइवर्ट हो जाए, इसे पार्लियामेंट में भेज दिया जाए, लेकिन साथ ही जजेस की जानिब से भरपूर रिएक्शन जो है हमें देखने को मिला। तो क्या लगता है फैसल साहब इंसाफ दिलवाएंगे अपने इन जजेस को या फिर ये मामला भी जो है वो खटाई में पड़ जाएगा? देखिए, फाइज इस हिसाब से तो मुझे अब यकीन करें तवक्को नहीं है, क्योंकि खास तौर पर जब आपने इस तरह का फर्क देख लिया है कि अगर पहले हमारा होता था कि यार 17 जज सारे होते हैं, सुप्रीम कोर्ट की बात कर रहा हूँ, जी। उसमें से चले जी 10 बैठ जाए, 12 बैठ जाए, बेंच होता है तो उसमें से इतने ये बोल दें तो इतने ये बोल दें तो सर हमने ये देखा कि सारी जुडिशरी एक तरफ हो गई, वो कहते हैं नहीं, कहां चिट्टा सर। यानी अब सारे जजेस एक तरफ हो गए, उन्होंने कहा कि सर अब तो वहां से भी गवाही आ गई, वो सारे जो सारी हाई कोर्ट्स हैं वहां पे भी, तो फौरन उन्होंने कहा कि नहीं 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 नहीं, सारे नहीं कह रहे, वो अभी सिंध वाले तो नहीं बोले, ये मेरे काजी साहब हैं, यानी उनको लगता है कि सिंध वाले नहीं बोलेंगे कहते तो नहीं नहीं अभी सिंध सब नहीं बोला। ठीक चल रहा, अभी सिंध नहीं बोला, हाँ। या वो शायद इस चीज का इंतजार कर रहे हैं कि यार अगर सिंध भी सिंध बोले वाले बोलेंगे, फिर सिंध वो वाले केस बोलेंगे स्ट्रांग तो होगा। फिर बात करेंगे। हाँ, तब तक जो है ना वो नेक्स्ट मतलब अपना काम 99 जैसे चल रहा है वो चलता रहे। 99 को चपेड़े पड़ चुकी हैं, अभी 100वें को नहीं पड़ी, पहले उसको पढ़ लेने सौ दें। में 100 तो नहीं ना हुई, जब 100 हाँ। हो जाएंगी तो फिर मुझे बताइएगा। फिर मुझे और बताइएगा, फिर अगर आप देखते हैं। और अगर आप चपेड़े नहीं खा सकते तो आप साइड पे हो जाए। सही। तो फाइजर साहब से तो कोई नहीं, मतलब आपको तवक्को के कोई किसी किस्म का इंसाफ मिलेगा? सर माजरत के साथ मेरे चीफ क्या? जस्टिस है पाकिस्तान के, अच्छा, लेकिन ना। ये भी देखें कि पहले इन्होंने रोला डाला होता था कि जनाब असामियां खाली हैं, इतने जेर अल्तवा केसेस हैं, अब 3 असामियां खाली हैं, जज को नहीं हायर कर रहे, केपीके के किसी जज की बारी नहीं आने देते हैं। उधर आमिर फारूक साहब सीनियर हुए पड़े हैं, वो रिटायर होने वाले हैं और जरूरत है, लेकिन उनको इस्लामाबाद हाई कोर्ट से इसलिए नहीं बुलवाया जा रहा क्योंकि इन्हें डर है कि जनाब वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट जो है वो फिर उन 6 जजेस के हाथ आ जाएगा। ऐसा ही है, चीफ जस्टिस जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट है, वो सर अगर वहां से निकल जाएंगे तो वो वीरान हो जाएगा डेरा, वहां से सही। रिलीफ मिलना शुरू हो जाएगा। उसी तरह से जिस तरह से अगर कभी जिंदगी वो में फिर ऐसा दूसरा वक्त पेशावर आया, हाई कोर्ट बन जाएगा, इस्लामाबाद हाई कोर्ट। बिल्कुल ऐसे ही, बिल्कुल ऐसे ही। और अगर इसी तरह से अगर पिशावर के हाई कोर्ट से अगर कोई ज्यादा जजेस को यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट में बुलाया जाता, तो सर यहाँ पे भी फैसले कुछ बेहतर हो जाने थे। तो हमें फिलहाल ये इंतजार करना है कि वो बात आपकी को 99 भी 100 होने थे प्लीज। अच्छा जजेब भाई, ये इस वक्त नून लीग के अपने अंदर ये जो है वो मखमसा सा चल रहा है कि अगर फायज ईसा, आर्मी चीफ साहब और डीजी आईएसआई को एक्सटेंशन नहीं दी जाती तो नून लीग अपना ये इक़्तिदार प्रोलॉन्ग नहीं कर सकेगी, एक दिन नहीं टिका सकेंगे। लिहाजा ज़रूरी है कि इन तीनों लोगों को जो है ना वो एक्सटेंशन दी जाए। और इसके ऊपर नवाज शरीफ साहब का ओपिनियन ज़रा डिफरेंट है। राना सनाउल्लाह साहब का कहना था कि नवाज शरीफ साहब तो इस चीज़ के हक में नहीं है कि किसी को भी एक्सटेंशन दी जाए। तो क्या लगता है आपको, इन तीनों को एक्सटेंशन मिलेगी या कि किसी एक को मिल जाएगी? फाइजर साहब का मामला कहाँ जाएगा, क्या लगता है आपको? सर अगर एक्सटेंशन लेना मकसूद हुआ और जरूरी हुई, मुल्क की सलामती के लिए लगा लें या जिस वजह से भी लगा लें, तो ये मिलेगी। क्योंकि ये वही मियाँ साहब हैं कि जिन्होंने जब अपोजिशन में बैठे हुए थे, तो हुकूमत में नहीं अपोजिशन में बैठे हुए थे खान साहब के दौर में, तो उस वक्त भी फोन कॉल पे भी एक्सटेंशन मिल गई थी, क्योंकि सिस्टम को एक्सटेंशन चाहिए थी। तो ये जरूरी नहीं है कि दी ये सवाल मैं यूं कहूंगा कि ये सवाल गलत है। आप यूं कहेंगे अगर एक्सटेंशन लेना मकसूद हुई तो क्या वो ले लेंगे, ये सवाल बनता है। देने वालों की जरूरत नहीं है सर, इसको रीफ्रेज तो देने वैसे ऐसे ही किया जाना चाहिए कि ये तो हाँ उनकी जरूरत पे मुनहसर है, बिल्कुल ऐसे इनमें ही है, इतना पानी नहीं है, इतना इन तिलों में तेल नहीं है कि रेजिस्ट कर सके, क्यों नहीं ऐसे कर ही है, सके? बिल्कुल जी। ऐसे ही है। और इनका सिर्फ ये बोलने का वजह जो है ना इनकी, ये समझना दो। देखिए अवाम की एक नब्ज है, अवाम की एक नब्ज है। हालांकि 8 फरवरी के उस फैसले के बाद यकीन करें इनको एक तरफा कोशिश भी छोड़ देनी चाहिए, अब इस अवाम को अपने पास बुलाने की या तवक्को रखने की कि ये अवाम हमें सुनेगी दोबारा। जो रिजल्ट है ना, जो असल वोट है, जिस किसी अल्लाह के बंदे के पास असल गिनती है ना, वो दिखा दे इनको एक बार, बल्कि देखी होगी उन्होंने। इनको अब समझ आ जानी चाहिए कि ये जितना मर्जी इस बयानिए को स्ट्रॉन्ग कर ले, ये नवाज शरीफ के लिए बयानिया वोट को इज्जत दो। अब यूं समझे कि 1 वे टिकट पे नेपाल पहुंच गया, वापस नहीं आएगा, जो मर्जी कर ले नवाज शरीफ।
ये नहीं कर सकते। आप दूसरे की बात कर रहे हैं अपना शबाशी साहब के ग्रुप की। इन दोनों का जिस दिन इलेक्शन हुए थे 8 फरवरी का जो इलेक्शन का फैसला था, ये मैं आपको बताता हूँ जो मेरा पर्सनल एनालिसिस है। अगर उन्होंने सियासत बचानी थी अपनी, 9 फरवरी वाले दिन नवाज शरीफ ग्रुप बाइकआउट कर देता इलेक्शन का और कहता कि मैं अलग, मैं नहीं आपके साथ, मैं वोट के साथ आऊंगा, मुझे एक सीट मिलेगी, मैं उस सीट पे आऊंगा, मैं इस तरह हुकूमत पे नहीं आऊंगा। इतने गट्स तो नहीं अगर है ना, करते, इतने गट्स तो नहीं है ना, गट्स नहीं है, जी। इतने तो अगर वो उस वक्त नहीं किया और उस वक्त अगर अपनी जीत का जश्न मना लिया, स्पीच भी कर ली, हाँ। विक्ट्री स्पीच कर ली, अंदाजा तो अब सर ये जो मर्जी करें। 14 सीटों के ऊपर विक्ट्री स्पीच की जा रही है, कॉन्फिडेंस को सलाम है भाई। हो गई सर, बिल्कुल। और सर केटरिंग वालों को ऑर्डर किया हुआ था, वो सारा ठप हो गया। ऐसे ये अवाम ने चपेड़े कराई हैं 8 फरवरी को, तो उसके बाद से लेकर अब ये बयानिए के लिए कुछ नहीं करेंगे, चुपचाप जो मांगा जाएगा वो दिया जाएगा, क्योंकि लाने वालों को पता है, इनको पता है कि हमें जो लाने वाले हैं वो हमें किस तरह वापस भेजेंगे। जेजेपी एस्टैब्लिशमेंट का क्या मूड लग रहा है आपको? कुछ लगता है कोई ब्रेक थ्रू हो सकेगा तहरीक इंसाफ और एस्टैब्लिशमेंट के दरमियान? लचक को थोड़ी बहुत है एस्टैब्लिशमेंट के अंदर, या कि वही हट धर्मी और सुई 12 पे अड़ी हुई है? देखिए इसके ऊपर ना मैं हमेशा जब थोड़ा सा गहराई से सोचता हूँ तो मैं कहता हूँ यार, एक जो हमारे बुजुर्ग कहा करते थे कि जो करा रहे हैं अमेरिका करा रहे हैं, हमने इस बात का मजाक उड़ाना शुरू कर दिया कि यार ये क्या बात हुई, हर बात पे जो करा रहा है अमेरिका करा रहा है। लेकिन तो समझ आई है हमें अब, अच्छा क्यों कह रहे हैं कि कहीं जाके सितंबर अक्टूबर में खान साहब हो सकता है बाहर आ जाएंगे, अपनी मर्जी खान की होगी, मैं बाहर। वही बात है सर, इलेक्शन आएंगे अमेरिका में हो रहे हैं। इसके अलावा अगर आप कहें ना कि कोई मूड है या फलां है, सर ये एक यूं समझे कि एक स्क्रिप्ट है, उस स्क्रिप्ट के ऊपर आपको अग्रेसिव होकर भी चलना है, आपको ठीक भी चलना है, आपको सोच समझ के भी चलना है, आपको मार भी खानी है, सारा कुछ करना, लेकिन उस स्क्रिप्ट से आप इधर उधर नहीं हो सकते, क्योंकि आपका स्क्रिप्ट जो है वो यूं समझ लें कि इंट्रा बॉर्डर वो जुड़ा हुआ है। आपने लिंक किया खुद को, आपने अपने मुल्क की जो सिस्टम है उसको लिंक कर लिया हुआ है किसी दूसरे मुल्क के साथ, तो फिर वहां के नसीब से ही आपका नसीब जुड़ा हुआ है, वहां पे जब बेहतरी होगी तो आपके मुल्क में होगी। इस कड़वे सच को आप नहीं छुपा सकते। अब आप किसकी क्या ड्यूटी है, कौन क्या कर रहा है, ये अच्छा ये ऐसे सच है कि जो आजकल तो मेरे ख्याल से रेडी वाले को पता चल रहा है, उसके ऊपर मैंने या आपने खुल के क्या डिबेट करनी है। सीधी सी बात है, अमेरिका में इलेक्शन होने उससे पहले मैं नहीं समझता कि कोई अगर डील की भी अगर बात करें या डिस्कशन की बात करें, एंगेजमेंट की बात, सर खुल के कुछ नहीं हो सकता। अच्छा, अब जबकि इतना क्योस है, इतनी टेंशन है, पूरे मुल्क की आवाम जिसको सपोर्ट करके बैठे हुए हैं वो जेल में है, जेल में रखने वालों का फैसला है उसे बाहर को नहीं निकालना, फॉरेन इन्वेस्टमेंट आ कोई नहीं रही, SIFC जनाब बनाया हुआ है वो प्लेटफॉर्म, 1 साल होने वाला है, बजाय इसके कि फॉरेन इन्वेस्टमेंट आती, जो ऑलरेडी जो इन्वेस्टमेंट और सरमायाकारी आनी थी उसमें भी 10% की कमी होगी। तो आप पाकिस्तान के मुस्तकबिल को कैसे देख रहे हैं, किस तरफ जा रहे हैं हम, क्या हमारा होने क्या जा रहा है पाकिस्तान का? देखिए फाइनेंशियली तो अगर मैं आपको यहाँ से शुरू करूँ कि दुबई में पिछले दिनों की रिपोर्ट है कि जनाब 3रे नंबर पर आ गया पाकिस्तानी जो अपनी सरमायाकारी दुबई लेकर चले, जी 3रे नंबर पर आ गए हैं। इंडियंस के बाद पाकिस्तानी 3रे नंबर पर आ गए हैं कि जो सरमायाकारी कर रहे हैं, मतलब पैसे पाकिस्तान से लेकर वो वहां पर अपने प्लॉट्स और अपने फ्लैट्स खरीद रहे हैं, क्योंकि वो अलाउ करते हैं इन्वेस्टमेंट को। ये आपके सिर्फ दुबई ने रास्ते खोले तो आप वहां चले गए, क्योंकि वहां पर वीजा रिस्ट्रिक्शंस कम है। इमेजिन करें कि अगर जो यूरोप है वो आपके लिए थोड़े से वो रिलैक्सेशन देता है वीजाज में, और वो कहता है कि अगर किसी के पास 2-4 करोड़ भी है तो लेके आ जाओ तो हम आपको पासपोर्ट भी। सर यकीन करें इतना बड़ा खला पैदा हो गया पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट के हवाले से। मैं कह रहा हूँ आपको, ये जो आपको फिगर नजर आ रहे हैं ना कि 10% कमी, ये 10% नहीं है सर, ये 30% से ज्यादा है। 10% आपको बतानी है ताकि आप इतना ज्यादा रिएक्ट ना करें। आप मुझे बताएं कि पिछले 2 सालों में कौन सी नई कंपनी पाकिस्तान में खुली है? बंद होने वाली पुरानी ये जा रही हैं, जो ऑलरेडी हैं वही जा रही हैं जनाब। तो इन्वेस्टमेंट आती है, नजर आता है कोई एक कंपनी जिसने आकर बोला हो कि सरकार मैं जनाब यहाँ पर $2 बिलियन इन्वेस्ट करूंगा। अच्छा हम जाके वो जिस तरह से सैलाब आ गया तो हमने वो मांगा, रिलीफ मांगा, दुनिया से हमने सपोर्ट मांगी, तो उस वक्त आपको याद होगा बिलावल ने कितने पैसे इकट्ठे कर लिए थे बातों बातों में, $बिलियंस की बात कर रहे हैं ना जी। सर, $1 पाकिस्तान नहीं आया,
ऐसे ही। आप मुझे बताएं, लेकिन वो प्लेज हो गया, उन्होंने कहा जनाब इतना पैसा इकट्ठा कर लिया। तो इसी तरह की इन्वेस्टमेंट इकट्ठी की जा रही है। सऊदीया ने बोल दिया मैं इतने दूंगा, वो फलां ने बोल दिया मैं इतने की करूंगा। और सर आम आदमी यहाँ पर, आप मैं हम ये जो पाकिस्तान में देख रहे हैं, हालात देख रहे हैं, रोजगार है कोई नहीं है जिसके पास की बैंक में कोई पैसा पड़ा भी हुआ ना, सूद की रेशो वो चढ़ी हुई है कि हर बंदा कह रहा है यार इतना तो मैं कारोबार करके हो सकता है लॉस में चला जाऊं, रख के सूद खाता हूँ, सूद अच्छा मिल रहा है आजकल। ऐसे ही है। तो कारोबार इकोनॉमी पाकिस्तान में तबाह हो चुकी है। हाँ, ये बात जरूर है कि जब आप पैसे के ऊपर सूद बढ़ा देते हो तो जो लोग कारोबार करते हैं वो भी कारोबार बेचकर बैंकों में पैसा रखवाते हैं। आपका पैसा शो हो रहा होता है, आपको लग रहा होता है कि मेरा इंडेक्स पता नहीं वो 7वां आसमान क्रॉस कर गया। बहुत शुक्रिया जहांज़ेब भाई आपके कीमती टाइम का नवाजिश। नाज़रीन आप यू अपनी वेलकम सर।